अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज भगवतामृत 1981 में जो कह रहे हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब जब मनु शतरूपा द्वारा सृष्टि बढ़ने लगी तब उनसे 3 पुत्रियाँ उत्पन्न हुई। उनमें से एक पुत्री थी देवती, जो स्वयं परमात्मा को अपने पास बुला ले, उसका नाम देवती होता है। श्री कृष्णी भगवदाकार पूर्ववृत्ति की ही देवती होती है। देवती का ब्याह हुआ कर्दम ऋषि से, जो स्वयं तत्व ज्ञान संपन्न होकर प्रकट हुए थे। वे जब भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने उनसे भी कहा, विवाह करके संतान पैदा करने और सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। कर्दम जी ने सोचा कि यदि विवाह करना ही होता तो उसके लिए भी तपस्या करना, शक्ति संचय करना चाहिए। देखो, प्राचीन काल में लोग ब्रह्मचर्य पालन को कितना महत्व देते थे। जो ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, संयम नहीं रखेगा, तपस्या नहीं करेगा, उसका वीर्य अत्यंत निर्बल होता रहेगा, और निर्बल वीर्य तो संतान उत्पन्न होगी, वह भी निर्बल ही होगी। इसलिए कर्दम जी ने ब्रह्मचर्य पालन की और तपस्या के द्वारा आत्मबल को वृद्धि करने का निश्चय किया। उन्होंने गुजरात प्रांत में सिद्धपुर नामक स्थान में भगवान की आराधना की। उनकी आराधना की विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और गरुड़ पर चढ़कर उनके पास आए। कर्दम ने उनको स्तुति की। भगवान ने उनकी आशीर्वाद दिया और वरदान दिया। देखो, भगवान गरुड़ पर सवार होकर क्यों आते हैं? इसलिए आए कि गरुड़ साक्षात शब्द मूर्ति है, सामदेव स्वरूप है। वे जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामदेव की ध्वनि निकलती है। इसी शब्द गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। जिसके पास मंत्र नहीं है, जप नहीं है, सप नहीं है, उनके दर्शन देने के लिए भगवान कैसे आएंगे? शब्द ही भगवान का चाहन है, उनको देने वाला है। भगवान विष्णु ने कहा, कर्दम जी, तुमने जिस अभिप्राय से तपस्या की है वह मुझे मालूम है। मैंने पहले ही उसका जुगाड़ देकर रखा है, सारी की सारी व्यवस्था कर दी है। परसों के दिन स्वयंभू मनु और पत्नी शत्रुपा दोनों ही अपने पुत्र देवती के साथ लेकर तुम्हारे पास आएंगे। तुमसे अपनी कन्या का विवाह का प्रस्ताव करेंगे, इसलिए तुम ये रहकर उनकी प्रतीक्षा करना। और ये कहकर भगवान से ध्यान हो गए। तीसरे दिन स्वयंभू और मनु शत्रुपा पुत्री देवती के साथ रथ पर सवार होकर स्थान पर आए। कर्दम जी ने कहा कि उनका स्वागत करते हुए पूछा, आपके राज्य में प्रजा सुखी है ना? जिस राजा ने राज्य में प्रजा सुखी रहती है वही राजा राज्य करने योग्य है। कोई राजा प्रजा को दुखी करके राजा नहीं हो सकता। तो बतलाइए, आपके राज्य में उसका जल का प्रबंध बढ़िया है ना? लोगों का खाना पीना अच्छा मिलता है? प्रजा प्रसन्न है ना? कोई इतनी बीती बात हो तो नहीं है? स्वयं मनु ने कहा, महाराज, आप तो कुशल प्रश्न के बहाने राजा के धर्म का उपदेश कर रहे हैं। मेरे मन में एक ही चिंता है कि हमारी इस पुत्री का विवाह योग्य पुरुष के साथ हो जाए। हमें पता चला है कि आप विवाह करने के लिए तैयार है, इसलिए हम दोनों अपनी पुत्री को लेकर आपके पास आए हैं। आप इसको स्वीकार कीजिए। आप जो वस्तु चाहते हैं वही लेकर हम आपके पास आए हैं, इसलिए आप इसका प्रतिवाद मत कीजिए। कर्दम जी ने कहा कि महाराज, आपकी पुत्री का आदर कौन नहीं करेगा? यह तो इतनी सुंदर है, इतनी बुद्धिमान है, इतनी शीतलता संपन्न है, इसको देखकर एक बार विश्ववसु गंधर्व मुग्ध हो गया था और अपने विमान से नीचे गिर पड़ा था। कर्दम जी ने मुँह से अपनी प्रशंसा सुनकर देवती का मुँह लज्जा से लाल हो गया, क्योंकि वह सियानी हो चुकी थी। जैसा कि मैं अपने बार कह चुका हूँ कि मद्भागवत में एक भी अल्पवयस्क अथवा अनजान कन्या की विवाह की चर्चा नहीं है। इसमें कितनी भी कन्याओं का विवाह वर्णन है, वे सब अपने वर पर पहले से ही मुग्ध है। जहाँ कहीं कहीं उनका हरण हुआ है वहाँ भी कन्या तरुण ही थी। तो कर्दम जी स्वयंभू मनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और देवती के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद मनु जी शत्रुपा के साथ अपने राज्य में चले गए और देवती कर्दम जी की सेवा में रह गई। कर्दम जी के पास न कोई कुटिया थी, न कोई रसोई था। वे वृक्ष से नीचे रहते थे, फिर भी उनकी सेवा में चक्रवर्ती सम्राट स्वयंभू मनु की पुत्री देवती बराबर महानता थी। वह सती सावित्री देवती में थी। जब हम किसी कार्य से एक मूर्ति बनाकर हम उनको भगवान मानकर उसकी पूजा उपासना द्वारा मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, वह तब स्वयं भगवान के बनाए हुए मनुष्य शरीर से यदि भगवान की वृद्धि हो जाए और ये शास्त्रोक्त विधि से, तब क्या उसकी सेवा से इंद्रियों का संयम नहीं होगा, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी और बड़े बड़े तपस्याओं को प्राप्त होने वाला फल नहीं मिलेगा। असल में भगवान की असफलता का कारण उसका अविश्वास ही होता है। मनुष्य के मन में इंद्रिय तो यूँ ही चंचल है, अविश्वास और भी चंचल हो जाते हैं, उसको किसी स्थान पर टिकने रहने नहीं देते। देवती कर्दम की शनि पर बड़ा भारी विश्वास था। वह उनकी सेवा में तन्मय हो गई।
उसने अपने सेवा से अपने परम तेजस्वी पति कर्दम को संतुष्ट कर लिया। देखो, जब पतिव्रता स्त्री होती है वह श्रद्धा होती है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ विश्राम होता है। जहाँ परस्पर विश्राम होता है वहाँ उस प्रेम का उदय हो जाता है और एक दूसरे का सुख पहुँचाने की इच्छा हो जाती है। ऐसे वातावरण में खाने को है या नहीं, पहनने का है या नहीं, मकान है या नहीं, इस बात पर कभी दृष्टि नहीं जाती। एक दिन कदम जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, देखो देवी, तुमने मेरी सेवा की, अपने शरीर, इंद्रिय और मन की परवाह नहीं की है। सच्चे हृदय से मेरी सेवा की, इसलिए मेरी तपस्या का फल तुमको भी प्राप्त हो और जो लोग मुझे मिले वही तुम्हें भी मिले। अब जरा तुम अपने मन की बात मुझे बता दो, तुम्हें और क्या चाहिए। देवती ने बड़े संकोच के साथ कहा, महाराज, ब्याह अंग संग के लिए होता है, अंग संग को, अतः एक बार मुझसे आपकी सहधर्मी पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। यदि मेरा ये शरीर आपकी काम आए और आपको सुखी बना सके तो मेरा जन्म, जीवन और सौंदर्य सफल सार्थक हो जाएगा। कर्दम जी ने देवती को प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली। फिर भी देवती को बहुत प्रश्न न देखकर कर्दम जी ने पूछा, एक विमान बनाया, इस विमान का वर्णन हमारे पुराने लोग बड़े विस्तार के साथ घंटों में करते हैं। जो बताते हैं कि उसमें कितने ही मंजिलें थी, कैसे कैसे कमरे थे और क्या क्या भोग विलास की सामग्री थी। जब वो विमान बनकर तैयार हो गया तब देवती उनके अमृत कुंड में स्नान किया और उसकी सेवा के लिए बहुत सारी सखियाँ, दासियाँ प्रकट हो गई। इसके बाद कर्दम जी ने अमृत कुंड में स्नान किया। दोनों दिव्य रूप देवता होकर उस विमान में विहार करने लगे। देखो, तपस्या ऐसी चीज़ है जो निस्संदेह सफल होती है। इसमें पहले चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों न हो उठानी पड़े, लेकिन परिणाम सुखद होता है। मनुष्य जब एक बार क्लेश सह लेता है तब उसे उसका फल मिलता है और उसके जीवन में नवीनता का उदय हो जाता है। जो कष्ट सहता है उसके जीवन में सिद्धि आती है। अब कर्दम ऋषि देवती के साथ सिद्ध रूप से विहार करते हुए अपनी शक्ति से विश्व सृष्टि के विस्तार के लिए नवदाकारी व्यू को रचना करना लगे। कन्याओं को उन्होंने 9 कन्याओं को रूप में प्रकट किया। उन कन्याओं का बड़े बड़े ऋषियों के साथ विवाह किया। उसके बाद कर्दम जी ने देवती को कहा, देवी, अब तो तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ, तुम मुझे तपस्या करने की छुट्टी दे दो, क्योंकि मेरी रुचि भोग विलास में नहीं है। भोग विलास तो वासना तो कभी किसी की तृप्त होती नहीं है। जितना भी भोग विलास मिलता है उतना ही उसकी वासना बढ़ती जाती है। आग में जितनी आहुति दोगी डालोगी आग उतनी ही बढ़ेगी। इस तरह कामाग्नि भी कभी शांत नहीं होती है, प्यास कभी अंत नहीं होता। इसलिए अब मैं तपस्या करने जाता हूँ। देवती ने कहा कि स्वामी, आपने कन्याओं का ब्याह तो कर दिया, अब यदि एक पुत्र भी हो जाता तो अच्छा रहता। पहले आपने स्वीकार किया था कि जब तक एक पुत्र होगा तब तक आप मेरे साथ रहेंगे। भगवान ने तो आपको वरदान दिया है कि वे स्वयं आपके रूप में पुत्र रूप में प्रकट होंगे, इसलिए आप थोड़े दिन और ठहर जाइए। कर्दम जी ने देवती की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि हाँ, थोड़े दिनों में भगवान स्वयं ज्ञानाचार्य कपिल देव के रूप में तुम्हारे गर्भ से आएंगे। देखो, आत्मा निराकार और साकार, उसको लेकर लोगों में मन में झूठी शंका होती है। किसी के भी मत में आत्मा साकार नहीं है, निराकार है, परंतु वही आत्मा अपने संकल्प से साथ जुड़कर शरीर में आता है और प्रकट होता है। इसके साथ अविद्या लगी रहती है, इसलिए वह वासनाओं के अधीन होकर तरह तरह की योनियाँ भोगती है। भगवान निराकार होते हैं और सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वरूप है और स्वयं अपनी आत्मशक्ति माया के बल पर निराकार से साकार होते हैं। ये मनुष्य की कल्पना अथवा कोई विशिष्ट महापुरुष नहीं है। ईश्वर तो अवतरण होता है, अवतार होता है। जैन और बौद्ध ये दोनों धर्म ईश्वर का अवतार नहीं मानते। जब भी ईश्वर को नहीं मानते तब उनके यहाँ अवतार होगा, ये होता ही नहीं है। उनका जीवन का उत्थान है, उत्थान मानते हुए कहते हैं कि वो शुद्ध होकर नीचे से ऊपर आता है। जितने बुद्ध है, जितने हैं पार्श्वनाथ है, महावीर है, वे सब जीव के शुद्ध रूप है। लेकिन हमारा वैदिक धर्म ईश्वर को स्वीकार करता है और कहता है कि ईश्वर जीवों के कल्याण के लिए कल्याण वस्तु होकर अवतरण होता है। देखो, क्रिया योग में प्रधानतः से वराह भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने हिरण्याक्ष और पृथ्वी दोनों का उद्धार किया। पृथ्वी समन्वय हुई और जड़ता के रूप में रहती है, इसलिए उसका उद्धार उतना क्रिया प्रधान, यज्ञ प्रधान वराह अवतार द्वारा होता है। संसार में जो भी उन्नति करनी है वह कर्म से ही होती है। भगवान कपिल देव का अवतार ज्ञान के प्रधानता से ही होता है, लेकिन ज्ञान की प्रधानता अविद्या ग्रंथि का विच्छेद करके जीवों को मुक्त करने के लिए होती है। कपिल देव जी तो भगवान के ज्ञानावतार है। उनके प्रसंग में आपकी एक बड़ी अद्भुत बात देखने को मिलेगी। इसे सुनकर शाकाहारी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब कपिल देव जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने आकर स्तुति की और ये चले गए। फिर कर्दम ऋषि आए और उन्होंने पुत्र को नमस्कार करते हुए कहा, नमो, मेरे तो इतनी ही प्रार्थना थी,
आपने भी इतना ही आशीर्वाद दिया था कि आप हमारे पुत्र रूप में आएंगे। अब जब आप आ गए तो मैं एकांत में रहकर अपने स्वरूप को ब्रह्म के रूप में चिंतन करूँगा। समय सृष्टि ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, हमारे मन की कल्पना है, यहाँ बिना हुए ही जो समर्पित वास रही है। इसलिए मैं तो आत्मचिंतन और ब्रह्म ज्ञान में द्वारा इस सृष्टि का अम्बाभान पादन करूँगा। ऐसी स्थिति में रहूँगा, विचरण कर दूंगा कि यह विश्व सृष्टि प्रतीत हो ही नहीं। आप यहाँ रहिए और अपनी मात्रा का कल्याण कीजिए। देखो, ये है महात्माओं की महिमा। इसी का नाम है वैराग्य, इसी का नाम है स्वाद त्याग, इसी का नाम है असंगता। स्वयं भगवान पुत्र रूप में घर में आए हुए हैं, फिर भी कदम जी अपनी परिक्रमा करके और अपने स्वरूप से स्थित होकर विचरण करने के लिए निकल पड़ते हैं। श्री डोंगरी जी, श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की आगे कथा सुनाऊँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री